स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उन्नाव जंक्शन पे। आज हम लोग देखेंगे कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब हुए, किस कड़ी में हुए, कौन कौन आक्रमणकारी था आदि विषय पे। तो इस कड़ी में हम देखते हैं कि जो भारत के लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार अरब लोगों के द्वारा किया गया। और ये अरब जब भारत आए, कहाँ पहला आक्रमण किया, तो अरब लोगों के द्वारा भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण या पहला अरबी आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय पर थाड़े महाराष्ट्र में हुआ, जो एक असफल आक्रमण था। इस आक्रमण के बाद भारत पे जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ वो 711 या 12 ईस्वी में खलीफा अल वाजिद के समय मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। यह भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण या अरब आक्रमण था। इस विजय से कासिम ने सिंध को जीत लिया और इस समय सिंध का शासक दाहिर एवं उसकी राजधानी अलौर थी। इस सिंध विजय की संपूर्ण घटना की जानकारी अली अहमद के द्वारा लिखित पुस्तक चचनामा से प्राप्त होती है। इसी कड़ी में जो अगला वंश है, शासक है, वो गजनी वंश से जुड़ा हुआ है। गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहा जाता है और इसकी स्थापना अलप्तगीन के द्वारा की गई और इस वंश की राजधानी गजनी थी, इसीलिए इसको गजनी वंश भी कहा गया। अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन शासक बनता है और जो 978 से 998 ईस्वी तक गजनी का या गजनी वंश का या यामिनी वंश का शासक रहा और इसने इस्लाम की दुनिया में राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और सुबक्तगीन के बाद 998 ईस्वी में अब्दुल कासिम महमूद गजनवी, जो भारत के इतिहास में सबसे फेमस आक्रमणकारियों में है, जिसे केवल महमूद गजनवी के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी ने अपने शासनकाल के दौरान यामिन उल मिल्लत अर्थात मुस्लिम लोगों का संरक्षक और यामिन उद दौला अर्थात साम्राज्य का सबसे विश्वस्त आदि उपाधियाँ धारण की और यह पहला शासक है जिसने सुल्तान की पदवी धारण की। तो महमूद गजनवी के बाद से सुल्तान शब्द की परंपरा प्रारंभ हुई और महमूद गजनवी ने 999 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इस आक्रमण की कड़ी में चंदेल शासक विद्याधर एक ऐसा शासक रहा जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। अब देखते हैं इसके साथ में कौन कौन आया। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो उतबी था, ना कि अलबरूनी साथ में अवश्य था, लेकिन वो उस गजनवी का दरबारी इतिहासकार या राजकीय इतिहासकार नहीं था। उतबी की पुस्तक है किताबुल यामिनी और इसका अन्य नाम है तारीख़ यामिनी। इसी के साथ एक अन्य लेखक था बैहाकी की पुस्तक है तारीख़ सुबक्तगीन। कुछ अन्य जो लेखक कवि विद्वान के साथ में आए थे उसमें थे उजारी, तूसी, उनसरी, अशजदी, फारूकी
और शाहनामा के लेखक फिरदौसी, और फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा गया बाद में पश्चिमी इतिहासकारों के द्वारा। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण अल-बरूनी। तो अल-बरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, और यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। और अल-बरूनी का समय काल जो है 11वीं शताब्दी है। अल-बरूनी संस्कृत त्रिकोणमिति का विद्वान था यहाँ भारत में अध्ययन करने के बाद, और इसी के साथ अल-बरूनी जो था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति था, पहला मुस्लिम विद्वान था। और अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद का पहला अंग्रेजी अनुवाद साचाऊ के द्वारा किया गया, जबकि इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया। और गजनवी ने संस्कृत और अरबी दोनों भाषाओं में लिखे हुए सिक्के अपने राज्य क्षेत्र में चलाए। और अल-बरूनी का एक अन्य नाम है, अल-बरूनी का दूसरा नाम जो है अबू रेहान था। तो इसके आगे के विषय पे अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।